प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में 116 बलदियात और 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशनों के तहत 11 फरवरी को होगी वोटिंग। 19,608 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR से SIT ने फोन टैपिंग मामले में 5 घंटे तक की पूछताछ। रिहाइशगाह के करीब देखा गया अवाम का हुजूम। फोन टैपिंग केस दरअसल BSc कारस्तानी जो भी जान में कसूरवार होगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। रियासती वजीर को नंबर भाकर का रद्द-ए-अमल। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ फिर नाइंसाफी की गई। डिप्टी CM मल्लुपट्टी विक्रमारक का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना ने BJP को 8 MPs दिए, बदले में मिला गोल 0। सदर तेलंगाना जागृति कविता की मरकजी बजट पर कड़ी तनकीदें। मोदी दावे करते हैं कि दहशतगर्दी से मुकाबला करें, लेकिन मेरे बयान से घबरा रहे हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने की मरकज़ की BJP हुकूमत पर सख्त तनकीद। टैक्स में रिलीफ के लिए मुतवस्सित तबके की उम्मीदें दम तोड़ गई। मोदी हुकूमत के बजट को आम लोगों ने करार दिया मायूस कुन। मोदी हुकूमत ने मनरेगा जैसे इनकलाबी कानून को बुलडोजर से ख़त्म कर दिया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का इल्ज़ाम। और आयतुल्लाह ख़ामेनेई की इलाकाई जंग की धमकी के बाद ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए पुरुमीद, कहा मुज़ाकिरात नाकाम हुए तो देखा जाएगा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना में 100 बलदियात 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आने वाले 2,996 वार्ड्स के लिए दाखिल करदा पर्चे नामजदगी की जाँच इंतखाबी इदारों ने कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। इस जाँच के बाद इस वक्त रियासत भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से मजमूई तौर पर 19,608 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। 11 फरवरी को होगी वोटिंग और इसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त तैयार की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक मुकाबले से दस्तदार होना न होना उसका फैसला लिया जा सकता है। उम्मीदवारों को 3 फरवरी तक नामजदगी वापस लेने का मौका भी फराहम किया गया है। सूर्यापेट में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। जैसे जैसे बल्दियाती इलेक्शन करीब आ रहे हैं वैसे ही पार्टी में नाराज़ कायदीन बगावत पर उतर आए। कई कायदीन ने खबरदार किया कि अगर उन्हें टिकट अलॉट न किया गया तो वो किसी भी हद तक जाने तैयार हैं। इस सिलसिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ कांग्रेस लीडर ने बल्दी इलेक्शन में टिकट न मिलने के सदमे में खुदकुशी की कोशिश की। सूर्यापेट हेडक्वार्टर में ये वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट के 25वें वार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडर कोडी यादव ने पार्टी की जानिब से टिकट न दिए जाने पर एहतजाज किया और खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें टिकट न देकर किसी और को दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी की तायीद की, मगर इस बार जब उन्हें टिकट देना चाहिए था पार्टी ने रमेश रेड्डी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को टिकट दे दिया, जिस पर उन्होंने सख्त मुखालिफत की। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR से तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम ने फ़ोन टैपिंग केस के सिलसिले में मंजराहिस की रिहाइशगाह पर तकरीबन 5 घंटे पूछताछ की। रिहाइशगाह के बाहर हामियों का हुजूम जमा हो गया था। इससे पहले दिन में सीनियर SIT अफसरान ने KCR की रिहाइशगाह का दौरा किया और मुक़र्ररा कमरे में पूछताछ की। सीनियर एडवोकेट रामचंद्र राव कानूनी मदद फराहम करने के लिए मौजूद रहे। इस मौके पर KTR हरीश राव और RS प्रवीण कुमार और दीगर BRS लीडरान भी मौजूद थे। इससे पहले पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए थे। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अपने लीडर की सियासी रसानी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुकदमा साबिक़ BRS हुकूमत के दौरान बड़े पैमाने पर गैर मिजाज और गैर कानूनी फ़ोन की निगरानी और मुदाखलत के इल्ज़ामात के हवाले से है। और उधर दूसरी जानिब BJP तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़ोन टैपिंग इसकाम BRS और कांग्रेस का ड्रामा है। उन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग केस जाँच के नाम पर दोनों पार्टियाँ सियासत में सरगर्म हैं। Congress party. In fact, the phone tapping by BRS government was done, mainly the BJP leaders' phones were tapped, and
the cases were filed against BJP leaders. The phone tapping was used against the BJP to win the elections by BRS candidate, and it was all misuse. And phone tapping is a serious offence. You can't invade in and intrude in someone's privacy. Supreme Court also has given several guidelines. Now the KCR and his team, either it may be KTR or Harish Rao, they are all indulged in this phone tapping, which is an offence. Now this offence, which has been committed by KCR, now why the government is slow on the investigation? It has happened 2 years back, and now 2 years back the government came and they have promised to arrest them in 100 days and take action against them. Now 2.5 years are over, they are still in examining the witnesses. Why the why Mr. KCR, why KTR and Harish Rao are not made an accused? Why they are being given the witness status? I think this is very grave, serious lapses in investigation process. We feel that both KCR and Revanth Reddy are hands in glove together. Revanth Reddy has been excused for his vote for cash for vote case. He has not. The BRS government has not taken any action. And as a quid pro quo, the Revanth Reddy is also paying him back in this phone tapping case. It's a quid pro quo with Congress and BRS, between Congress and PRS. So both of them are only making it a political public issue for acting. There is no action. रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना फोन टैपिंग के दरअसल BRS की कारस्तानी है और जो भी जांच में कसूरवार करार दिए जाएंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। आइए देखते हैं पूनम प्रभाकर का ये रद्द-ए-अमल। तेलंगाना పోరాటమే ఆత్మగౌరవం అటువంటి తెలంగాణ సకల జనులు పోరాడి సాధించుకున్న తర్వాత మరి తెలంగాణ ప్రజలపైననే తెలంగాణ రాజకీయ నాయకులపైననే తెలంగాణ అధికారులపైననే వారి కుటుంబ సభ్యులను సైతం వదలకుండా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయడం అనేటువంటిది అతి నీచమైన నేరం. అందుకు సంబంధించిన విచారణలో భాగంగా పిలిస్తే దాన్ని రాద్ధాంతం చేస్తూ హింసాయుతమైనటువంటి పిలుపులను ఇస్తూ మరి రాజకీయపరమైన లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. విచారణ జరిగితే అంత బాధపడితే మీరు కొందరి జీవితాల్లో అది రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, వ్యాపారకంగా, ఉద్యోగపరంగా, కుటుంబాల పరంగా వాళ్ళ సొంత ఏ రక్షణ స్వీకరించేది ఉంటుందో వాటిలోకి దొంగి చూసి మీరు ఆ డాటాను, ఆ సమాచారాన్ని దొంగిలించినటువంటి వ్యక్తులు వాటి తప్పకుండా చట్టం తరపతి చేసుకోబోతుంది. ఇలా కక్ష సాధింపు చర్య కానీ కుట్రపూరితం కానీ ఏమీ లేవు. ఈరోజు వాటిని ఎదుర్కొని మీరు తప్పు చేయనట్టయితే తెలంగాణ ప్రజలకు మీరు తప్పు చేయాలని నిరూపించుకునే అవకాశం. విచారణ శిక్ష కాదు, విచారణ జరుగుతుంది. విచారణ జరిగినప్పుడు మీ నిర్దిష్టతోనే నిరూపించుకోవాలని కోరుతాను తప్ప డైవర్షన్ పార్టీ చేసి అదేదో కక్ష సాధింపు ధోరణిగా BRS लीडर हरीश राव ने धनबाद के पुलिस कमिश्नर और खुसूसी तहकीकाती टीम के सरबराह VC सज्जनार के रिमार्क्स पर सख्त एतराज़ किया, जिसमें उन्होंने फ़ोन टैपिंग केस को गैर कानूनी करार दिया। हरीश राव ने दलील के किसी भी मामले को अदालती फैसले से कबल गैर कानूनी करार देना कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल और आइन के खिलाफ है। हरीश राव ने रद्दमल सज्जनार के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में दिया, जिसमें कहा गया था कि SIT ने गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग केस में गजवेल के MLA और साबिक CM KCR से पूछताछ को मुकम्मल किया है। हरीश राव ने सख्त अल्फाज पर मबनी बयान में कहा कि तहकीकाती इदारों को पेशावराना और कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। तेलंगाना के डिप्टी CM मनु भट्टी ने कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ फिर नाइंसाफी की गई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के मंसूबों के सिलसिले में बजट में कोई चीज़ नई शामिल नहीं की गई है। అంశాలు కానీ వాటిలో పొందుపరుస్తారేమని ఆశించాం, ఇంక్లూడింగ్ మెట్రో రైలు సంబంధించి కూడా. ఇవేమి ఇవ్వకపోగా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాలను కూడా వాళ్ళు ప్రకటించారు. బయోఫార్మా శక్తి అవుట్లెట్ 10,000 crores ఓవర్ నెక్స్ట్ 5 years అని చెప్పారు. కానీ అందులో కూడా ఏం లేదు. ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే హైదరాబాద్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే పరిస్థితి ఉన్న దాంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అందులో పొందుపరుచుకోవడం చాలా బాధాకరం. కెమికల్ పార్క్స్ అన్నారు, ఫార్మా లాంటి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఫార్మా హబ్.
ఇందులో పొందుపరచుకోలేకపోవటం చాలా బాధ అనిపిస్తా ఉంది. హైదరాబాద్ హెస్ బికమ్ ఏ మెడికల్ హబ్. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు కాదు, ఇతర దేశాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి దాంట్లో కూడా మీరు హైదరాబాద్ తెలంగాణ మీద ఈ రకంగా ఆలోచన చేశారో చాలా బాధగా ఉంది. హైదరాబాద్ హెస్ బికమ్ ఏ మెయిన్ సెంటర్ ఫర్ ఆరెంజ్ ఎకానమీ. తెలంగాణ ఏం తప్పు చేసిందని మీరు తెలంగాణ మీద న్యాయం చేయకుండా ఆలోచన చేశారో, అఫోర్డబుల్ స్పోర్ట్స్ గూడ్స్ రంగంలోనే ముందుగా గుర్తు రావాల్సింది తెలంగాణ. అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన దాంట్లో ఎక్కడ తెలంగాణ కనపట్టలేదు. డెఫినెట్లీ ఆశించాం తప్పనిసరిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్ హైదరాబాద్ మూసీ రివర్ ను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. అద్భుతమైనటువంటి టూరిజం ఉన్నాయి స్థలాలు, ప్యాకేజ్ లో కూడా పెట్టుకోకపోవడం చాలా బాధ అనిపించింది. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ సంబంధించి తెలంగాణ పైన కూడా దృష్టి సారించి ఉండుంటే బాగుంటుందని నేను చాలా ప్రగాఢంగా నమ్మాను. ఈ సెమీ కండక్టర్ సంబంధించి మాకు కూడా ఒక శాంక్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పి వారిని కోరటం, పరిశీలన చేస్తామని చెప్పారు తప్ప కనీసం ఈ బడ్జెట్ లోనే ప్రకటిస్తారంటే ఇందులో కూడా ప్రకటించలేదు. వేరు రాష్ట్రాలు ప్రకటించారు కానీ తెలంగాణ. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge Pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत के लगातार 12वें बजट में भी तेलंगाना के हिस्से में एक बार फिर सिफर आया। उन्होंने मरकज़ी बजट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्दअमल का इजहार किया। कविता ने कहा कि बीजेपी गुज़िश्ता 12 सालों से तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और धोखा देना आदत बन गई। उन्होंने कहा कि मरकज़ी बजट में तेलंगाना के साथ ज़्यादती पर उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। कविता ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी रोज़ाना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, मगर अमली तौर पर इसके बिल्कुल बरक्स रवैया इख्तियार किया जाता है। इसके अलावा कविता ने केसीआर से हुई पूछताछ के हवाले से भी रद्द अमल दिया। My take is only this, that the phone tapping case, which is being correctly investigated, it is going on for a long time. They should quickly conclude it, 1. 2, they should show that there is more seriousness to the whole episode. And 3, KCR Garu or anybody else is not bigger than the law of the land. So, Honorable KCR Garu has been summoned. He attended. I'm sure he answered to his best of his knowledge. And let us see what the result is. एडिटर रोजनामा सियासत जनाब जाहिद अली खान ने आज इदारे सियासत दफ्तर में अमेरिका में मुक़ीम हिंदुस्तानी साफ़ी डॉक्टर असलम अब्दुल्ला फरजंद मोहम्मद मुस्लिम मरहूम साबिक़ा एडिटर दावत की लिखी हुई किताब हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीम का रस्म इजरा अंजाम दिया। अमेरिका में मुक़ीम मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद क़ुतबुद्दीन मेहमान खुसूसी थे, जबकि इस मौके पर डॉक्टर सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़, रियाज़ अहमद, सैयद खालिद शहबाज और इंतसार अलवी के अलावा डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद भी मौजूद रहे। नवाब जाहिद अली खान ने डॉक्टर असलम अब्दुल्ला की मिल्लत इस्लामिया के लिए गिरा कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। काम हो रहा है आज, ये बहुत पहले से शुरू होना चाहिए था। बड़ी देर लग गई, लेकिन अब जो काम हो रहा है वो सारे तवानाइयों के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि आज जो काम हो रहा है मुसलमानों के लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि जो काम मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया जो किताब निकली है, तो हिंदुस्तान में जो काम हो रहा है तालीम का, उसकी सारी रूदार इसमें मौजूद है। बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि किसी को मालूम नहीं है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जहाँ पर भी काम हो रहा है बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है मुसलमानों के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस किताब के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। ये मेरे दोस्त नाकदार साहब की वजह से ये फेडरेशन चल रहा है, फिर के ये काम देखे हैं और मुझे खुशी है कि हैदराबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सदारत मैं किया था।
और बहुत अच्छे पैमाने पर चंद्रबाबू नायडू उसमें शरीक थे। तो जो काम हैदराबाद में हो रहा है उससे उनको वाकिफ कराया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बात अमेरिका तक पहुँची थी और अमेरिका में भी सबको इस बात से वाकिफ हुए थे कि किस तरह हैदराबाद में काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जितना काम मुनज़्ज़म तरीके से हैदराबाद में हो रहा है शायद हिंदुस्तान में किसी और जगह वो काम हो रहा है। और यूँ तो तालीम के मैदान में बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन इदारों में जो काम हो रहा है वो बड़ी बात है। और अब्दुल सलाम डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक अनोखा काम है, इसलिए हमको सबको उसकी सराहना करनी चाहिए। तो उसके बेड़ा जो उठाए हैं हमारे डॉक्टर साहब। आज मुझे बेहद खुशी है, मेरे मेंटोर हमारे जाहिद अली ख़ान साहब मुझ पर बहुत मेहरबान है। उनकी मेहरबानी जो है न सिर्फ इल्मी तौर पर रही है, घर पर भी इन्वाइट किए और इतनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। मैं उनका जो है ममनून और मशकूर हूँ। हालांकि उनकी सेहत ज़रा नामुनासिब थी, फिर भी उन्होंने आज आकर हमारे मकसद को, किताब को इजरा किया। मैं उनका बहुत शुक्रिया हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। ये दो किताबें लिखी गई, ये किताब जो लिखी गई है आफनी है, ये हज़रत जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंसेप्शन से आप इसके रूह रवा हैं, पैटर्न हैं और जो है सपोर्ट किए हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका सबसे बेहतरीन कन्वेंशन हैदराबाद में आपकी निगरानी में हुआ है। और दूसरी किताब है ये डॉक्टर असलम अब्दुल्ला, ये भी बहुत ही बड़े आदमी हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुखलिस हैं, एक्टिविस्ट हैं, फेथ इंटरफेथ के बहुत माने हुए वो हैं। इनका पार्टिसिपेशन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में इनका बड़ा मुकाम है। कौमों को, फ़िरक़ों को, अवाम को, लोगों को साथ में लाते हैं। ये किताब मुसलमानों के लिए आँख खोलने के लिए एक विज़न ओपनर, आई ओपनर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब लोग पढ़कर इसको समझेंगे और इसको दर्दमंदी से अमल फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुसलमान जो तालीम में पीछे रह गए हैं वो हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सियासत का इदारा जो उर्दू की खिदमत के लिए आगे है, वो हर साल एक कॉन्क्लेव, सियासत उर्दू कॉन्क्लेव मुनक़्क़द करेगा आपकी निगरानी में। और जब हज़रत हमारे पास जो है जाहिद अली ख़ान साहब निज़ामाबाद में फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाली एक्साइज कांस्टेबल सुमैया के अहल खाना को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का ऐलान किया गया। वज़ीर एक्साइज जुबली कृष्णा राव ने सुमैया की आखिरी रसूमात में शिरकत की और कहा कि ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये बतौर एक्स ग्रेशिया दिए जाएंगे। भाई को सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाएगी और रिटायरमेंट तक मुकम्मल तनख्वाह भी अदा की जाएगी। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मोदी दावे करते हैं कि दहशतगर्दी से मुकाबला किया जा रहा है, लेकिन उनके सिर्फ किसी के कोट करने से डरते हैं। उन्होंने भी कहा कि मुझे बोलने देने में मुसलसल रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ सदन के अंदर? इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे? सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। बाद में ऐवान के बाहर भी राहुल गांधी ने बयान दिया। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस लीडर ऑफ आवर फोर्सेस, एंड इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट ही हैज़ हैड विद राजनाथ सिंह जी and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the House what the Army Chief has written.
बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आप कह रहे थे एमुनेशन है उससे, हाँ? But Mr. Gandhi, Narwane's statement has come out. He is saying that not even 1 inch of the land was given. That's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. Okay, one second, let me speak. No. I'm not. Let me speak. You're all defenders of the BJP. No, not at all. Yes. That's your agenda. Now listen to me. You asked me a question. Let me answer the question. Okay. This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That's one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवाने जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है. वो एक आर्टिकल में आया है. मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ. मुझे बोलने नहीं दे रहे. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में जो नवा मरकज़ी बजट पेश किया, इसमें बुनियादी ढांचे की तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने पर खास जोर दिया गया, तहम टैक्स में रिलीफ के लिए मुतवस्सित तबके की उम्मीदें दम तोड़ गई। बजट की सबसे बड़ी ताकत मालियाती नज़्म ज़ब्त है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आइंदा माली साल के लिए मालियाती खसारे को GDP के 4.3% पर रखने का हदफ बनाया। इस बार आम आदमी और मुतवस्सित तबका इनकम टैक्स स्लैब में छूट या मेयारी कटौती की हद में इजाफे की तवक्को कर रहा था, लेकिन इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन तर्ज ज़िंदगी की कुछ अशिया सस्ती होने के इम्कान हैं, जिसमें कपड़े, चमड़े की अशिया, मसनवी जूते, चमड़े के मसनूआत, कैंसर और ज़याबतीस की 17 अद्वियात भी शामिल हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नफाज के 20 साल मुकम्मल होने पर मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपनी पोस्ट में मनरेगा को एक तारीख़ी और इनकलाबी कानून करार दिया और कहा कि उसने देही हिंदुस्तान की समाजी और माशी सूरत हाल को गहरे तौर पर मुतासर किया। जयराम रमेश ने कहा कि आज से ठीक 20 साल पहले मनरेगा का आगाज़ आंध्र प्रदेश के ज़िला अनंतपुर से हुआ था। इन 20 सालों में मनरेगा ने देही ख़ानदानों, ख़ासतौर पर ख़वातीन को 180 करोड़ दिन के काम के दिन फराहम किए। लेकिन आज मोदी हुकूमत ने इस कानून के पूरे तसव्वुर को तब्दील करके रख दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की जानिब से इलाकाई जंग की धमकियों के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद है। खामेनेई ने अपने बयान में कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो यह जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप मुसलसल कहते हैं कि वो जहाज़ ले आए हैं। ईरानी कौम इन बातों से नहीं डरेगी और न ही ईरानी अवाम धमकी से मरूब होगी। उन्होंने कहा कि हम किसी मुल्क पर हमले का आगाज़ नहीं करते और न ऐसा चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ईरानी कौम पर हमला करे या इसे हिरासा करे तो ईरानी कौम इसे सख्त जवाब देगी। जवाब में अब ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ मुआहदा के हवाले से पुरुमीद हैं। ट्रंप ने साफियों से कहा कि खामेनेई इलाकाई जंग की बात क्यों न करेंगे, जाहिर है वो ऐसा कहेंगे, मुज़ाकिरात नाकाम हुए तो देखा जाएगा। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में 116 बलदियात और 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशनों के तहत 11 फरवरी को होगी वोटिंग। 19,608 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR से SIT ने फोन टैपिंग मामले में 5 घंटे तक की पूछताछ। रिहाइश विभाग के करीब देखा गया अवाम का हजूम। फोन टैपिंग केस दरअसल BSc कारस्तानी जो भी जान में कसूरवार होगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। रियासती वजीर को नंबर भागड़ का रद्द-ए-अमल। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ फिर नाइंसाफ़ी की गई। डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमारक का रद्द-ए-अमल।
तेलंगाना ने बीजेपी को 8 MPs दिए, बदले में मिला गोल सिफर। सदर तेलंगाना जागृति कविता की मरकजी बजट पर कड़ी तनकीदें। मोदी दावे करते हैं कि दहशतगर्दी से मुकाबला करें, लेकिन मेरे बयान से घबरा रहे हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने की मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद। टैक्स में रिलीफ के लिए मुतवस्सित तबके की उम्मीदें दम तोड़ गई। मोदी हुकूमत के बजट को आम लोगों ने करार दिया मायूस कुन। मोदी हुकूमत ने मनरेगा जैसे इनकलाबी कानून को बुलडोजर से खत्म कर दिया, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का इल्जाम। और आयतुल्लाह खमेनेई की इलाकाई जंग की धमकी के बाद ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए पुरुमीद, कहा मुज़ाकिरात नाकाम हुए तो देखा जाएगा। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdi Patnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.